It was a pleasure to have classic talks with Sri Shankar Bhagat, founder president from Rotary Club of Thana Ghodbandar Road. क्लासिक रिवाइव में रोटरी क्लब ऑफ थाना घोड़बंदर रोड के फाउंडर प्रेसिडेंट शंकर भगत जी का आज हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हमारा सबसे पहला सवाल है कि ये जो आपने रोटरी क्लब ज्वाइन किया है, ये कितने टाइम से आप रोटरी क्लब से जुड़े हैं और आपको रेफर किसने किया था और आपने क्यों रोटरी क्लब ज्वाइन किया? नमस्ते। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्लासिक रिवाइव का कि आपने रोटरी क्लब ऑफ थाने घोड़बंदर रोड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे आज यहाँ पर बुलाया। उसके लिए मैं आपका पहला धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने रोटरी ज्वाइन किया है 30 जून 2022 में, और रोटरी क्लब में मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया था। मैं बहुत सालों से रोटरी के बारे में जानकारी थी, मुझे बचपन से ही थी कि बचपन से मैंने बहुत ज्यादा रोटरी का प्रोग्राम्स वगैरह मेरे गांव में देखे थे, और शहर में भी आने के बाद में बहुत सारे रोटरी के बारे में मैंने सुना था। उसी में मैं रोटरी के एक क्लब है, रोटरी क्लब ऑफ ठाणे मिड टाउन, उनके साथ में मैं फेसबुक के थ्रू ज्वाइन हो गया और फेसबुक में उनका एक्टिविटीज को मैंने 1-2 साल फॉलो किया। उसके बाद में मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैं खुद से रोटरी क्लब ऑफ ठाणे मिड टाउन को मैंने ज्वाइन किया। ग्रेट। तो ये आपने ज्वाइन क्यों किया? ज्वाइन इसके लिए किया मैंने क्योंकि मैं तो नौकरी करता हूँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जॉब करते करते मैंने देखा कि हम लोग सोशल वर्क भी कर सकते हैं बहुत सारे, लेकिन अकेला मैं तो सोशल वर्क कुछ नहीं कर सकता हूँ, अकेले में लिमिटेशंस आते हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना था जो ऑथेंटिक हो और उसका काम पूरा दुनिया भर में चलते रहे। ऐसे मुझे रोटरी में मुझे जो चाहिए तो रोटरी में मैंने पाया, उसके लिए मैं रोटरी ज्वाइन हो गया। ग्रेट। जैसे कि हमारे व्यूअर्स अगर आपको सुन रहे हैं, अगर कोई कोई भी इंडिविजुअल रोटरी ज्वाइन करना चाहे, व्हाई वुड एनीवन शुड ज्वाइन रोटरी? रोटरी ज्वाइन करना बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैंने तो मेरे 50 साल के उम्र के बाद में मैंने रोटरी ज्वाइन किया। तब मुझे लगा कि रोटरी को 30 से 40 साल के अंदर किसी भी आदमी को ज्वाइन करना चाहिए। उससे क्या रहता है, उसमें तब हमारे पास बहुत एनर्जी रहती है, टाइम रहता है। तो रोटरी में ज्वाइन होने से आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, आप कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, और जो भी लोगों को तकलीफ है उसको हम लोग दूर करने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों से हमारी पहचान होती है। बहुत रोटरी में ऐसे होता है कि ये रोटरी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर सभी प्रोफेशन के लोग रहते हैं। हर एक प्रोफेशन का लोग यहाँ पर आपको मिलेगा, डॉक्टर से लेके सीएस लेके एडवोकेट्स हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में आपको मिलेंगे, बहुत सारे स्टार्टअप वाले मिलेंगे। तो आपका पहचान उनसे फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो आपको फ्रेंडशिप में बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा, आपको पर्सनल लाइफ में उसका बहुत सारा फायदा होता है। उसके लिए आपको रोटरी ज्वाइन करना चाहिए। उसके साथ में आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं, आपके जो भी हॉबीज है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। जो भी आपके पास स्किल है वो स्किल के वजह से आप दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। आपका प्रोफेशन का आप बाकी सोशल सर्विस में उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वैसे ही रोटरी में एक अलग अलग फेलोशिप भी रहते हैं, जैसे कि म्यूजिक का फेलोशिप रहता है, स्पोर्ट्स का अलग अलग फेलोशिप रहता है। फेलोशिप यानी कि ग्रुप्स रहते हैं, तो आप उनके साथ में अपने जो भी हॉबीज है वो आप उनके साथ में मिलके आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो आप कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम पे नहीं कर पाए उसको आप लाइफ लॉन्ग आप उसको कर सकते हैं। और आप अभी रोटरी में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको लाइफ टाइम ये नए फ्रेंड्स मिलते हैं। फैमिली वाले आपके साथ में लाइफ लॉन्ग नहीं जुड़ पाते, लेकिन रोटरी में नए नए लोग आते रहते हैं, आपके साथ में फ्रेंड्स जिंदगी भर आपके साथ में फ्रेंड्स रहेंगे। उसके लिए सभी को रोटरी ज्वाइन होना चाहिए। ग्रेट। सोशलाइज करते करते समाज की सेवा भी काफी अच्छी है। तो अगर रोटरी कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है?
रोटरी ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल है। आप अगर घोड़बंदर रोड परिसर में रहते हैं तो आप हमारे क्लब में आके ज्वाइन कर सकते हैं, या आप अलग कोई एरिया में रहेंगे तो आपका एरिया के पास का क्लब आप ज्वाइन हो जाइए। अलग स्टेट में रहते या अलग सिटी में रहते तो आप वहां का रोटरी क्लब ज्वाइन हो सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको मेरा नंबर भी इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए देता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपको मैं गाइड करूंगा कि कैसे आप कोई भी रोटरी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेट। तो अभी तक के आपके रोटरी क्लब के जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे सके तो। ठीक है। तो हमारा रोटरी क्लब अभी स्टार्ट होके 2 ही साल हो गया, फिर भी उसमें हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। इस साल हम लोगों ने हमारे क्लब के तरफ से क्राउड फंडिंग करके हम लोगों ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट के लिए बच्चे आते हैं और वो छोटे बच्चे बाहर गांव से आते हो, परेल और शिवड़ी में रहते हैं उनके पेरेंट्स के साथ में, तो हम लोग उनको ये जुलाई मंथ से उनको राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एवरी मंथ हम लोग जाके वहां पर उनको राशन प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने इसी साल एक दिव्यांग पर्सन था, उनका स्टॉल चलाते थे, उनको सर्जिकल फूड का जरूरत था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी हमारे पास, तो हमारे क्लब मेंबर्स ने डोनेशन निकाल कर उनको सर्जिकल शूज का प्रोवाइड किए। इसी के साथ में हम लोगों ने 2 साल से हमारे एरिया के माजी नगर सेवक है श्री सिद्धार्थ ओड़ेकर जी, उनका एक फाउंडेशन है सिद्धार्थ ओड़ेकर फाउंडेशन, और उसी के साथ में श्रीकांत शिंदे जी का फाउंडेशन है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन। ये दोनों फाउंडेशन के साथ हम लोगों ने बात करके हम लोगों को एम्बुलेंस देने की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने रोटरी के ऊपर, उनको मालूम था रोटरी का काम थाने में कैसे होता है, तो रोटरी का नाम की वजह से उन्होंने हम लोगों को एक एम्बुलेंस दी है जो कि घोड़बंदर रोड के एरिया के लोगों के लिए फ्री में सर्विस देती है। जो मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ, जब भी आपको एम्बुलेंस लगेगा तो आप जरूर हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। मैं कांटेक्ट नंबर भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जब भी आपको एम्बुलेंस लगता है तो आप एम्बुलेंस फ्री ऑफ चार्ज उसको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में हम लोग छोटे छोटे बाकी कंट्रीब्यूशन भी करते हैं समाज में। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक स्कूल का बच्ची का फीस हमारे क्लब के एक मेंबर के मदद से हम लोगों ने पेमेंट किया था, उसको हम लोग प्रोजेक्ट सुकन्या बोलते हैं। लास्ट ईयर भी एक बच्ची का किया था, गरीब बच्ची का। इस साल भी एक गरीब बच्चे का हम लोगों ने स्कूल का उनका पूरा फीस भर दिया। उसी के साथ में हम लोग ब्लड डोनेशन के प्रोग्राम हर 3-4 महीने में एक ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो उसमें भी लोगों का बहुत सारा सपोर्ट रहता है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारे बाकी थाने डिस्ट्रिक्ट्स के जो भी क्लब है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, हमारे एक क्लब है वो आर्टिफिशियल लिम्स मीन्स जिनको हाथ और पैर नहीं रहते उनको आर्टिफिशियल लिम्ब फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करते हैं। हमारे बहुत सारे क्लब्स के डायलिसिस सेंटर्स है, वो भी फ्री ऑफ चार्ज डायलिसिस सेवा प्रदान की जाती है। उसके साथ में हमारे एक क्लब का थाने में ब्लड बैंक है, तो वहां पर भी लोगों को ब्लड फ्री ऑफ चार्ज मिलता है। उसी के साथ में हमारा क्लब का इस साल का एक क्लब का ग्लोबल प्रोजेक्ट है, उसमें करीबन 500 छोटे बच्चे लोगों का हार्ट सर्जरी फ्री ऑफ चार्ज किया गया है। एक हमारा न्यू मुंबई क्लब का एक सेंटर है, वहां पर थैलेसीमिया बच्चों के लिए सेंटर है, वहां पर उनको एवरी वीक जो भी ब्लड लगता है वो प्रोवाइड करते हैं। और एक अभी हमारे क्लब ने थाने में एक स्किल सेंटर शुरू किया है, वहां पर जो भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस हम लोग चालू करने वाले हैं। बहुत सारे स्कूल्स में ई लर्निंग के लिए हम लोग ऐप देते हैं 10वीं स्टूडेंट के लिए, तो हर एक क्लब ई लर्निंग का ऐप देता है बच्चों के लिए 10वीं कक्षा के, तो उसके मदद से वो लोग जो भी क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हो उससे पढ़ाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे रोटरी प्रोजेक्ट करता है, जो भी किसी भी मेंबर को जो भी आइडिया आता है उसको हम लोग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि
यही फील्ड में करना। हम लोग कोई भी फील्ड में प्रोजेक्ट्स करते हैं। मेंटल हेल्थ के ऊपर भी रोटरी बहुत सारा काम करते रहता है। टीबी पेशेंट के लिए हेल्दी फूड हम लोग देते हैं। जो भी जितने भी एनजीओ इस दुनिया में है, जो भी काम है वो एनजीओ करते हैं, सभी काम रोटरी करता है। तो ये हमारा एक थोड़ी सी जर्नी थी। हमारा तो क्लब बहुत छोटा है, लेकिन आगे जाके हम लोग भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे। शंकर जी, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपकी ये जितनी भी अचीवमेंट्स आपने बताई है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति। मेरा अगला सवाल है कि जैसे ये अचीवमेंट्स को पाने के लिए आपको किसी ना किसी चैलेंजेस से गुजरना पड़ा होगा, कोई ना कोई मुश्किलें आई होंगी, तो उसके बारे में अगर आप हमें कोई जानकारी दें कि क्या चैलेंजेस है आपके समाज के काम करते हुए। चैलेंजेस तो ज्यादा नहीं है। चैलेंजेस तो मेनली मैन पावर का रहता है। वॉलंटियर्स कम मिलते हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि रोटरी में क्या क्या काम होता है। उसके लिए रोटरी क्लब के मेंबर्स लोग जल्दी नहीं जुड़ पाते हैं। तो यंग मेंबर्स का शॉर्टेज रहता है, लेडी मेंबर्स का शॉर्टेज रहता है। तो यंग और फीमेल मेंबर्स ज्यादा आएंगे तो हम लोगों को उसका मदद हो जाएगी। फाइनेंशियल का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। बहुत सारे डोनर्स है कि रोटरी में डोनेशन बहुत आता है। लोग रोटरी फाउंडेशन है, रोटरी फाउंडेशन में लोग हर एक रोटरी का मेंबर डोनेशन करता है। उसकी मदद से हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन हमारा शॉर्टेज रहता है वॉलंटियर्स का। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा रोटरी क्लब को रिक्वायरमेंट रहता है मेंबरशिप का। जितने हाथ बढ़ेंगे उतना काम बढ़ते जाएगा। यही हमारा बड़ा चैलेंज है मेंबरशिप का। जैसे आपने बताया था कि रोटरी क्लब के साथ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव माननीय सिद्धार्थ ओबलेकर जी और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ये भी मिलके काम करते हैं, तो ये दोनों काफी यंग लीडर है हमारे थाने महाराष्ट्र स्टेट में। तो जैसे ये यंग लीडर आके अपना योगदान देते हैं, तो क्या इनसे प्रभावित होके भी बाकी के जितने यंगस्टर्स हैं वो रोटरी के साथ जुड़ने में आपको ऐसे मदद मिलती है? यस, जब भी हम लोग सिद्धार्थ ओबलेकर सर जी के पास जब भी जाते हैं तो हम लोगों को मदद करने में तत्परता रहती है उनकी। वो हम लोगों को बहुत मोटिवेट भी करते हैं। और सिद्धार्थ जी हमारे फ्रेंड्स अभी हमारा मित्र बन गए। तो जब भी हम हमारे क्लब के मेंबर्स जाते हैं उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट को लेके, वो हम लोगों को वो और ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं उसको बारे में गाइड भी करते हैं। और श्रीकांत शिंदे जी से भी वो मदद लेके हम लोगों को उसमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिद्धार्थ ओबलेकर सर जी का भी इस मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आगे भी हम लोगों को उनकी मदद हमेशा मिलती रहेगी। ग्रेट। जैसे पिछले समय 2020 से लेके 2023 तक ये कोविड का समय काफी रहा है। yes. तो कोविड के समय में रोटरी ने क्या कैसे योगदान किया, कैसे फंक्शन किया, उसके बारे में अगर आप बता सकें। कोविड के समय में हमारा तो रोटरी क्लब था नहीं, लेकिन थाने में जितने भी क्लब्स थे उनका तो इंफॉर्मेशन मैंने निकाला था उस टाइम में क्या क्या करते थे। उस टाइम बहुत सारे क्लब ने बहुत सारा काम किया हुआ है। जो भी इधर गरीब लोग थे उनको राशन वगैरह प्रोवाइड किया है बहुत सारे क्लब ने। और जिनको भी मेडिसिन का प्रॉब्लम था उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते थे। जिन लोगों को एम्बुलेंस वगैरह चाहिए तो उसके लिए मदद करते थे। बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में बेड के लिए मदद करते थे, क्योंकि बहुत सारे रोटरी के मेंबर्स डॉक्टर्स है। बहुत हर एक हॉस्पिटल में रोटरी का कोई ना कोई डॉक्टर जुड़ा हुआ रहता है। तो उनके मदद से हम लोग रोटरी ने सबको बेड दिलाने में बहुत मदद की। उसके बाद में ऑक्सीजन के लिए मदद की। फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी बहुत सारे रोटरी क्लब से मदद की। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कोविड के टाइम पे आपने बताया कि रोटरी ने काफी अपना योगदान दिया। एक जो सेलिब्रिटी है जो कोविड के टाइम पे जिन्होंने लोगों की काफी मदद की, वो काफी प्रचलित थे, उनका नाम है सोनू सूद। तो आप इसका कैसे डिफरेंस बयान कर सकते हैं कि जैसे जब ये रोटरी या एनजीओ या सोनू सूद एज एन इंडिविजुअल फंक्शन करता है तो उसमें डिफरेंस क्या है? सोनू सूद जी बहुत ही अच्छे काम करते हैं, बहुत सालों से वो करते रहेंगे। लेकिन हम लोगों को पता चला कोविड के टाइम पे
कोविड के टाइम पे ही हमको पता चला, लेकिन वो पहले से ही करते रहेंगे। उनका भी वॉलंटियर्स का टीम रहेगा, वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो उसके लिए मैं को सोनू सूद जी को बधाई देता हूँ। उनमें और रोटरी में ये फर्क है कि रोटरी में वॉलंटियर्स जो रहते हैं वर्ल्ड ओवर रहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर सिटीज, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कि रोटरी का वॉलंटियर्स नहीं रहता है। उसके साथ में रोटरी का जो भी काम जो होता है एकदम स्ट्रक्चर्ड है। तो आप कुछ क्लासिक रिवाइव के बारे में कहना चाहेंगे? क्लासिक रिवाइव के बारे में मैं बहुत दिनों से मैं क्लासिक रिवाइव को फॉलो करता हूँ। उनको मैंने देखा कि अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों को, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, अलग अलग जो भी अचीवर्स है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि लोगों तक पहुंचना ही, कुछ भी आप काम करो, अच्छा काम करो, तो लोगों तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, तो ये उसका लोग बेनिफिट ले सकते हैं। अगर को हम लोग जो भी अच्छा कुछ लोगों की मदद के लिए या समाज सेवा के लिए काम करते, कोई भी संस्था, अगर उसको लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो लास्ट बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए जो इसको पब्लिक इमेज बनाना इम्पोर्टेंट है। तो सभी ऐसे काम के लिए पब्लिक इमेज आप बनाने का क्लासिक रिवाइव चैनल काम कर रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सनालिटी जो भी अच्छे काम करते हैं उनको हाईलाइट करते रहिए, तो लोगों तक उनके बारे में पता चलेगा। और मेरा एक सुझाव भी है आपके लिए, क्लासिक रिवाइव के लिए, कि आप घोड़बंदर रोड के लिए एक न्यूज, वीकली न्यूज या डेली न्यूज बुलेटिन 5 मिनट 10 मिनट का करेंगे तो लोगों तक करंट इंफॉर्मेशन का अपडेट मिलते रहेगा। तो ये मेरा आपके लिए सजेशन है। और मैं आपको और एक बार मेरे तहे दिल से मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरी बातों को रखने का मौका दिया। धन्यवाद। Thank you so much. Classic Revive would like to convey best wishes to Sri Shankar Bhagat Ji Rotary Club of Thana Ghorbandar Road and entire Rotary family over the globe. Classic Revive acknowledges and we are grateful to congratulate Honorable Dr. Shrikant Shinde, Honorable Siddharth Ovalekar and Sri Sonu Sood for all their support and initiative taken towards citizens' well-being in society, city, state and country.